हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मोशन का सेकेंड पार्ट क्लास 9th का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वांटिटी के बारे में, जैसे एक है फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हमारे नेचर में जो क्वांटिटी है, जिस चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आता है। मेजर करने का मतलब ये है कि जो ये नेचर है वो एक मेजरमेंट का फॉर्म है। जैसे हमने आपको बोला कि आज बहुत गर्मी है, दूसरे ने बोला कि आज बहुत कम गर्मी है। इसको अगर जा कर के तीसरे आदमी से बोला जाए जो कि अदर प्लेस पे होगा और देश में होगा जहाँ इस समय ठंडी पड़ रहा होगा, तो वो नहीं बता पाएगा। वो बोलेगा नहीं आज तो बहुत ठंडी है। इस सबको कंपेयर करने के लिए हमें एक मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट। हम बोलेंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस है, वो बोलेगा 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम कंपेयर कर पाएँ कि उसने जो बोला 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसी तरह से मेजरमेंट ही नेचर में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग मेजर करके उसको कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी एक्चुअली में हमारे पास दो टाइप के हैं, दो टाइप्स के क्वांटिटी हैं। एक है फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। These are the basically two types of quantity. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो मेजर करने वाले क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी measured are called physical quantity। इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, इस दोनों को कंपेयर करने के लिए हम इसको मेजर करेंगे और तभी हम बता सकते हैं कि कौन कितना बड़ा है, कौन चीज़ कितना छोटा है। तो कंपेयर के बिना हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो लेंथ हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। जो भी चीज़ें हैं, मास को मेजर किया जा सकता है, स्पीड को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वांटिटी जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं, जो भी चीज़ हम मेजर कर पाते हैं वो सारे क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आते हैं। दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर नहीं सकते हैं, जो एक फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में हमेशा रहेंगे। तो इसको लिखेंगे द क्वांटिटी which cannot be measured are known as नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे जो भी क्वांटिटी है जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बोला कि शुगर लेकर के आइए, आप चीनी लेकर आइए, आप उसको नहीं ले आ सकते हैं। आप तुरंत बोलोगे कितना। तो कितना के बारे में जब हम बताएं, जो क्वांटिटी बताए, एक इन्फॉर्मेशन दिए कि आप 20 ग्राम लेकर आइए, आप 200 ग्राम लेकर आइए, तो ये हमने क्या दिया, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने आपको बताया कि 200 ग्राम लेकर आइए। आपने शुगर लाया, फिर हमने बताया कि इसका घोल बनाइए, सॉल्यूशन बनाइए, पी जाइए। आपने पी गया। हमने बोला कितना मीठा था, फिर हमने आपसे क्वांटिटी बताया, पूछा, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए,
क्योंकि मेजर नहीं कर सकते हैं। कितना मीठा है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, कितना खट्टा है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते 2 kg मीठा है, 2 kg खट्टा है, 1 किलोमीटर बूढ़ा आदमी है, तो ये सब चीज़ को मेजर नहीं किया जाता है। वो चीज़ है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे हेट हो गया, सावर हो गया, स्वीट हो गया, ठीक है, और लव, ओल्ड, इटीसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो मेजर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में जनरली जो चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाता है उसी के बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया गया। तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया। तो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटी को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हमने जनरली 2 टाइप्स के क्वांटिटी में डिवाइड किया। एक था स्केलर, और दूसरा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है जिसको फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स हुए जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। स्केलर का मतलब होता है ओनली स्केल, स्केल का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट हो। अब यहाँ पे एक नया टर्म हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ इस क्वांटिटी को डिफाइड करता है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को। तो देखिए स्केलर क्या है, ऐसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे हम आपको जब बोले थे कि 2 kg शुगर लेकर आइए, 200 ग्राम शुगर लेकर आइए, तो आप जब उस 200 ग्राम को शुगर लेकर के आए तो आप एक ही बात बोलने पे आपने वो काम कर दिया। लेकिन आपको अगर हम बोले कि आप 2 किलोमीटर जाइए और 2 किलोमीटर आप चले भी गए, लेकिन हमने बोला 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाइए या 2 किलोमीटर ईस्ट में जाइए, 2 किलोमीटर वेस्ट में जाइए, तो ये हमने क्या बोला, आपको एक 2 किलोमीटर दिया, एक नॉर्थ दिया, या फिर एक ईस्ट दिया, या एक वेस्ट दिया। मतलब एक मैग्नीट्यूड, एक मेजरमेंट दे रहे हैं, साथ में आपको डायरेक्शन भी कर रहे हैं कि आप इधर जाइए। जैसे हमने बोला आप 2 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में लगाइए, जैसे ही आप 2 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में लगाएं तो वहाँ पे आपका हो गया कि आपने वहाँ पे डायरेक्शन दे दिया, जो भी क्वांटिटी है उसको आपने डायरेक्शन दे दिया। तो इस बात को भी याद रखना है कि डायरेक्शन दे दिए उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्केल है, मतलब मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मेजरमेंट है सिर्फ, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो लिखेंगे इसका डिफिनीशन, द क्वांटिटी which having only magnitude is called स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर या स्केलर क्वांटिटी, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको डिस्टेंस, सिर्फ आपको डिस्टेंस बोल दिया गया तो आप क्या करोगे, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 20 मीटर डिस्टेंस हो गया। ये सब जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्केल की बात बताते हैं। जैसे मास के बारे में कह दिए, उसी तरह जैसे आपको हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में कह दिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड के बारे में कह दिया गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से ये सब क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। अब ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन बता दिए उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैविंग
which having magnitude as well as direction which called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मतलब हमने कहा आपको 20 किलोमीटर नॉर्थ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। वेलोसिटी और इसी तरह से आपको वेट, फोर्स, ठीक है, ये सब जो है आपको ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, वेट और फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को जैसे आपको लिखना है कि 20 न्यूटन फोर्स। अब इसको वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक साइन लगा देते हैं ऊपर में एरो। इसका मतलब हुआ कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी बता रहा है। कि ये 20 न्यूटन फोर्स जो है वो नॉर्थ में लगा, ईस्ट में लगा, वेस्ट में लगा। तो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं डिनोट किए तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सिर्फ एस लिख दिए तो ये सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब ये सिर्फ डिस्टेंस होगा। एस से डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एस से डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम एरो दे देंगे ये, तो इस एरो का मतलब हुआ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसके पास एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम बोल दिए कि हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, वो स्पीड हुआ। इसको भी हम v से लिखते हैं, जैसे v लिख दिए 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। अब हम बोले कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, तो यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है एक वेलोसिटी की बात कर रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी को अगर ऐसा लिखा जाए तो 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप समझिए ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। हालांकि 11th में ये पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। दो क्वांटिटी कौन कौन से हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। एक में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और एक में मैग्नीट्यूड से लेकर के और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दो क्वांटिटी थे, उनको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। वेक्टर क्वांटिटी जो भी होगा उसके माथे पे एक तीर लगा देते हैं। ऐसा करने से हमें वो तीर बताता है कि इसके पास डायरेक्शन भी है। मतलब आपको कोई पूछ दे एक ही चीज़ लिख करके कि ये भी बताइए और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे कि ये जो है वेक्टर है और ये स्केलर है। इसके ऊपर जो ये तीर का निशान है ये शो करता है कि ये जो है इसके पास एक डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन में ये जा सकता है। इसके पास निशान नहीं है, मतलब ये सिर्फ स्पीड है। इतना चीज़ हम लोग शो करेंगे। चलिए अगला क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़ लेते हैं स्पीड। ठीक है, चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस हम क्या कहेंगे, जो भी एक बॉडी अगर जितना लेंथ अपना कवर करता है, मतलब जो उसके रास्ते की लंबाई होती है, वही होता है डिस्टेंस। जैसे कोई बॉडी कहीं से चलता हुआ ऐसे आया,
ऐसे आया, तो ये जो रास्ते का लंबाई है यहाँ से लेकर ऐसे ये रास्ता का जो कवर किया है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ये बॉडी मान लीजिए यहाँ से 5 मीटर है, ये सब 1 5 1 10 1 10, तो इस सब को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए body is called distance। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, जितना भी ये पाथ कवर किया गया है, अगर ये सबको मीटर में लिया जाए तो सबको ऐड कर देंगे, ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया इसका, वो बनाया गया मीटर। तो लिखिए द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मतलब मीटर जो है वो इसका SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटल यूनिट हम लोग बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको जितने भी डिस्टेंस को मेजर करना है तो SI सिस्टम में ही मेजर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उसमें अगर ये चीज़ लिया जाए तो कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। इसका CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट सेंटीमीटर, CGS यूनिट इसका होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर जो है CGS यूनिट है, ये भी आपको याद रखना है कि CGS यूनिट क्या होगा। बिगर यूनिट इसको लिखते हैं, अगर बिगर यूनिट बड़ा यूनिट लेना रहता है तो हम किलोमीटर में लेते हैं, जैसे सुविधा के लिए। जैसे बहुत दूर लेना है, यहाँ से आपको लेना है कोलकाता का डिस्टेंस, तो आप इसको मीटर में नहीं ले सकते, किलोमीटर में बड़ा यूनिट हम बना लेंगे, किलोमीटर या माइल में। तो चलिए बिगर यूनिट भी लिख लीजिए। इसका बिगर यूनिट क्या है, बिगर यूनिट इज किलोमीटर। किलोमीटर इज बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, ये याद रखिएगा, लेंथ का बिगर यूनिट किलोमीटर। ठीक है, एक ही L होता है शायद। चलिए, तो इस तरह से ये हुआ। और ये जो किलोमीटर, ये जो लेंथ है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एक और बात समझ लीजिए, कोई भी बॉडी मूव कर गया तो डिस्टेंस जरूर कवर करेगा, उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। नोट में इस बात को लिखेंगे हम लोग कि कोई भी बॉडी मूव कर रहा होगा उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। बताइए कैसे हो सकता है। मान लेते हैं ये बॉडी मूव कर रहा है, मूव करते हुए अपने पास भी आ गया, तो ये टोटल जो ऐड करेंगे ये जीरो हो पाएगा नहीं, तो डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकता है। एक और बात है, डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। मतलब लेंथ को आप माइनस में कैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो इसको नोट में हम लोग लिख लेंगे, नोट करके आप लोग इसको लिखिए कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। नोट में लिख लीजिए, इट कैन नॉट बी नेगेटिव और इट कैन नॉट बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसके लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये दो बातें हैं जो आपको याद रखना है। एक तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, दूसरा एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। कोई मूव कर दिया तो उसका लेंथ जरूर होगा, वो जो रास्ता कवर किया है उसका लेंथ जीरो कैसे होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, थोड़ा सा मूव गया तो ये जीरो नहीं हुआ, ये तो कुछ ना कुछ होगा लेंथ। तो चलिए अब हम लोग
पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी बॉडी का जो दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे जो लेंथ होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस कह सकते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट होगा ना, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई भी जो दो डिस्टेंस है, दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी भी दो पॉइंट के, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ चला गया, तो इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और इस पॉइंट को बोलेंगे फाइनल पॉइंट। और इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका भी SI यूनिट मीटर ही होता है। SI यूनिट इज मीटर। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। मीन्स डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही लेना है। ठीक है, अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी छोटा ही रहेगा या इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये तो शॉर्टेज डिस्टेंस है। इसमें देखिए ये डिस्टेंस होगा बड़ा सा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेज डिस्टेंस तो हमेशा छोटा होगा, या फिर एक स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इक्वल हो सकता है। एक और है इसमें आपको कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख लीजिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है जीरो? देखिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला, मान लीजिए 5 मीटर, 1 मीटर चला, फिर 5 मीटर आ गया, फिर 1 मीटर। अब यहाँ ही पर है इनिशियल और फाइनल, दोनों पॉइंट यही हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक जगह आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। आप घर से स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल से घर आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। मतलब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप बताओगे कि जीरो डिस्प्लेसमेंट। आगे पढ़ोगे कि वर्क के साथ इसका रिलेशन भी है, मतलब कोई वर्क नहीं किया आप। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ से हम गए घर से फिर वापस स्कूल आए तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो इस बात को भी यहाँ पे लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कोई भी मूविंग बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो इस बात को आपको याद रखना है। अब बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और डिफरेंस है कि देखिए डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर, इसको भी नोट में लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि आपको याद रखना है। डिस्टेंस इज ऑलवेज
greater than or equal to the displacement. डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल एक ही केस में होगा जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो। इक्वल कब होगा? एक ही केस में इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? when a body moves in a straight path, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ऐसा कैसे? देखिए, स्ट्रेट पाथ में ये बॉडी मूव कर रहा है, ये फाइनल और ये इनिशियल। अगर ये 5 मीटर मूव किया तो ये इसका डिस्टेंस भी होगा और ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है एक ही कंडीशन में, जब स्ट्रेट पाथ में कोई बॉडी मूव कर रहा हो। तो इतना चीज़ें हैं और इसके डिफरेंस भी आप समझ में आ गया कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। एक तो दोनों का डिफिनीसन, दूसरा डिफरेंस का पॉइंट ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? ये जीरो हो सकता है, वो जीरो नहीं हो सकता है। चौथा डिस्प्लेसमेंट है, जो है कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो ये 4 डिफरेंस है और इसको आप लोग याद भी रखिएगा। तो ये डिफरेंस भी आप लोग याद रखिएगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ देता है। जल्दी से हम लोग उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये अगर पॉइंट लिखे हो तो इसी पॉइंट को हम लोग उसमें लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। difference between distance and displacement। ठीक है, एक तरफ डिस्टेंस लिख दीजिए, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a body is called distance। ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points is called displacement। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? किसी 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा क्या है डिफरेंस? तो तीसरा डिफरेंस है कि डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट कैन नॉट बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी, मूव कर रहा बॉडी तो जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस, लेकिन मूव करता हुआ बॉडी सेम पॉइंट पे आया तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो लिखेंगे इट कैन बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी एक जगह से मूव करना शुरू किया और वहीं पे पहुंच गया, या इस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा।
चौथा पॉइंट है कि हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। तो लिख लेंगे इसको, इट इज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। ये या तो छोटा होता है या फिर इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, कंडीशन इक्वल के लिए लिख चुके थे पिछली बार, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ में, और दोनों का डिफरेंस भी। ओके, थैंक यू।